बहुत साल पहले एक गांव हुआ करता था। उस गांव में प्रकृति का बिल्कुल माया नहीं थी। उस गांव में कई सालों से बारिश नहीं हुई थी, जिस कारण वो पूरा गांव सूखा पड़ रहा था। ना तो वहां अनाज उग रहे थे क्योंकि वहां पानी की कमी थी। वहां के लोग डिहाइड्रेट होके मौत के घाट उतर जा रहे थे। कितने सारे लोग इस बीमारी और इस कमजोरी के कारण मर गए। गांव के लोगों ने फैसला करा कि इसका इलाज अब उनके सरपंच या मुखिया ही निकाल सकते हैं। वो अपने मुखिया को लेकर सरपंच के पास गए और कहा कि साहब, आपके पास जो पुश्तैनी इस गांव का जो खजाना है उसको निकालने का समय आ गया है। हमारे गांव के लोग सारे एक एक करके मृत्यु के घाट उतर रहे हैं, कोई भी जिंदा नहीं बचा है। सरपंच उनकी बात सुनता है और कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, परंतु उस खजाने को लाएगा कौन? उस खजाने को लाने के लिए एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति चाहिए, ऐसा व्यक्ति जिसके मन में बिल्कुल लालच ना हो। मैं ढूंढूंगा उस व्यक्ति को, मैं ढूंढूंगा। ठीक है, जाओ और ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो बहुत अच्छा, जिसकी आंख में दया हो। पूरे गांव में वो भटकता है, कई दिनों तक भटकता है। सब लोग उसे लालची दिखाई देते हैं, सबको किसी न किसी चीज का लालच था। तभी उसे खेत में एक व्यक्ति दिखाई देता है जो खेत में मेहनत कर रहा होता है और फसलों को देख रहा होता है। वो उस व्यक्ति के पास जाता है और उससे पूछते हैं, अरे तुम परेशान क्यों लग रहे हो? अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें पैसों की। नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है साहब। मुझे क्या समस्या होगी? मैं तो गरीब इंसान अपनी खेत में मेहनत कर रहा हूँ। अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें पैसा देता हूँ और मैं तुमसे कभी वापस नहीं लूँगा। नहीं, मुझे किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है, जो मेरे नसीब में है मुझे बस उतना ही चाहिए। ऐसा कह के उसे पता लग जाता है कि यही वो व्यक्ति है जिसे उसकी तलाश है। वो उसे सारी हीरे वाली बात बता देता है, गाँव की समस्या की बात बता देता है और खजाने के बारे में भी बता देता है। वो उसे कहता है कि तुम जाके मेरे लिए वो काम करो। वो व्यक्ति पूरे गांव के भलाई के लिए मान जाता है और जाने को तैयार हो जाता है। वो वहां से उस गुफा की तरफ जाता है। कई हफ्ता के बाद वो उस जगह पहुंच जाता है। वो जगह देखने में बहुत डरावनी थी। जगह के अंदर अजीब अजीब से चीखें सुनाई दे रही थी। वो दरवाजे के पास पहुंचता है, तभी दरवाजे में से एक आवाज आती है, तुम्हें इस दरवाजे के अंदर जानी है तो तुम्हें एक सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। कैसी सच्चाई? बताओ। वो आदमी डर जाता है। गुफा में से आवाज आती है, सच्चाई ये है कि अगर मैं तुम्हें सारा पैसा दूं तो क्या तुम उस पैसों में से कुछ पैसा मुझे दोगे? बोलो, और गांव को मत देना, तुम यहीं रह जाना और मस्त रहना। बोलो। नहीं, मैं अपने गांव के भला के लिए तुमसे खजाना लेने आया हूं। मुझे उसमें से 1 रुपये भी नहीं चाहिए। आपको रखना हो आप भी रख लो, लेकिन प्लीज मुझे गांव के लिए लेके जाने दो। तुम इससे मुझे पता लग गया कि तुम एक सच्चे इंसान हो। तुमने सच्चाई का सामना बहुत अच्छा करा। अंदर आ जाओ। अंदर आता है, तभी वहां पे एक भूत आ जाता है। वो भूत को देख के डर जाता है। वो भूत कहता है कि मैं कई सालों से इस गुफा की रक्षा कर रहा हूँ। इसके अंदर सिर्फ वो जा सकता है जिसका दिल साफ हो और आंखों में सच्चाई की चमक हो। अगर ये बात है तो तुम जा सकते हो, परंतु तुम्हें उसका सबूत देना होगा। आदमी उस चीज का सबूत देने में सक्षम रहता है। उसकी आंखों में सच्चाई और उसकी बातों से झलक रहा था कि वो अपने गांव के लिए ही आया है। उसका पर्सनल कोई लालच नहीं। ये सब देख के भूत प्रसन्न होता है और वहां से गायब हो जाता है। अब ये इंसान गुफा में आगे बढ़ता है और खजाने की तरफ जाता है। यहाँ पे 2 रास्ते थे। भूत ने इसे सही रास्ता बता दिया था। ये भूत की बात मान के सही रास्ते पे जाता है और सारे खजाने को रेस्क्यू कर लेता है। खजाना पाके ये इंसान बहुत खुश था, परंतु ये कितना अच्छा इंसान था बच्चों, इसको जरा भी लालच नहीं था। इसने उसमें से एक भी सोना नहीं रखा, जबकि गांव के प्रधान इसे कहते हैं कि तुम इसमें से 10% सोना ले सकते हो और बाकी 90% गाँव के विकास में लगेगा। वो कहता है कि आप 100% लगा दीजिए। पूरे गांव के विकास में सारे सोने का यूज किया जाता है। अब गांव में पानी भी था, गांव का विकास भी हो गया था और गांव में लोग अच्छे से रहने लगे थे। सब लोग सम्मान करते थे उस व्यक्ति का जिसने उनके लिए बिना लालच में ये काम करा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और एक कमेंट जरूर कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।